हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसी नगर पर। मैं मोहित सिडाना आपको कैलकुलेशन की क्लास करवा रहा हूं इस चैनल पर। आज हम एक फ्रैक्शन सीखेंगे कैलकुलेशन की क्लास में। क्लास फर्स्ट ही है फ्रैक्शन की, तो आज फ्रैक्शन सीखेंगे। फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या है, कई बार क्या मोस्टली क्वेश्चंस में यूज़ होती है। परसेंट हो, प्रॉफिट लॉस हो, कुछ भी हो, उसमें फ्रैक्शन का आजकल ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रैक्शन दे दी जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। फ्रैक्शन में क्या है कि जैसे हम कहें 100%, कोई भी चीज़ अगर 100% है तो उसका मतलब एक में से एक हिस्सा है। इसी प्रकार अगर हम कहें किसी संख्या का 50%, तो उसका मतलब ये है कि दो में से एक हिस्सा, यानी कि दो हिस्सों में से एक हिस्सा वो है। अगर कहें 33.33%, तो हम कहेंगे 1/3, यानी कि एक तिहाई हिस्सा है। अगर हम कहें 25%, तो इसका मतलब हम कहेंगे 1/4 हिस्सा है, यानी कि 1/4 भाग है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम कहें 20% किसी संख्या का, तो वो 1/5, यानी कि 5वां हिस्सा है। मान लो कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है, वो फ्रैक्शन में क्या परसेंट में देके पूछता है, यानी कि 33.33% हानि होगी या 33.33% लाभ हो गया, या किसी संख्या का इतना परसेंट निकालो। मान लो आपके पास कोई भी संख्या आई, संख्या हम ले लेते हैं अपनी तरफ से, हमने संख्या ले ली 600। मान लो उन्होंने कहा 600 है संख्या, तो 600 का 100% निकालो। तो हमें पता है 600 का 100% खुद की वैल्यू है, यानी कि ये अपने आप में 100% है, तो इसका मतलब 600 ही, ठीक है। या कहें तो 1/1, इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं है, 100% अपने आप में वही संख्या होती है। फिर कहें 50%, तो 600 का 50% करना है। 600 का 50% करना है मतलब 1/2, यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी कि 600 गुना 1/2। ये क्या हो गया, किसी भी संख्या का 50%, कितना आया 300, यानी कि आधा कर दिया, या कहें तो 2 से भाग दे दिया। इसी के अकॉर्डिंग मान लो पूछ लिया जाए 600 का 33.33% कितना होगा, तो हम कहेंगे 600 33.33% की फ्रैक्शन हमें पता है क्या होती है, 1/3, तो हम कहेंगे 600 गुना 1/3, यानी कि 200। तो इसी के अकॉर्डिंग 600 का 25% पूछ लिया जाए, तो 600 का 25% मतलब 600 गुना 1/4, यानी कि 1/4 हिस्सा, कितना आ जाएगा 150। ये जो परसेंटेज हैं ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, उसमें ये फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि 33.33%, या और भी हम आगे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल जो क्वेश्चन है उसी बेस पर दिए जाते हैं। मान लो पूछ लिया गया 600 का 20% पूछ लिया, इसका मतलब क्या है कि 5वां हिस्सा, या कहें तो 1/5, तो 600 गुना 1/5। अगर हमें 20% निकालना है तो हम 1/5 से गुना कर देंगे, या कहें तो 5 से भाग दे देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 120। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल सा ये है कि फ्रैक्शन में दिया होता है, परसेंट में कई बार पूछ लेता है या दे देता है। दे के ये भी पूछ सकता है कि कौन सा हिस्सा है, या ये दे सकता है कि कौन सा हिस्सा देकर पूछ सकता है कि इतना परसेंट बताइए। तो इससे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए कि हाँ, 100% का मतलब 1/1 है, 50% का मतलब 1/2 है, 33.33% का मतलब क्या है 1/3 है, और 25% का मतलब क्या है 1/4 है, 20% का मतलब क्या है 1/5 है। अगर मान लो यहाँ आपसे बोल दिया जाता 33.33% की बजाय आपको दे दिया जाता 66.66%, मान लो आपको ये दे दिया जाता 33.33% की बजाय 66.66%। अगर हम उसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमें कुछ भी नहीं करना, 1/3 तो क्या था 33.33%, अब 66.66% क्या है, इसका
2 गुना यानी कि डबल है, तो हम फ्रैक्शन को भी डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगी 2/3। तो ये फ्रैक्शन बन जाती 2/3 किसके बराबर होगा, 66.66% के। ये सिंपल है, इजी है। आगे भी जो आएंगे मैं उसी के बेस पर बताऊंगा, 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 25% आया है, 25% के लिए हमने क्या ली थी फ्रैक्शन, 1/4। अगर मान लो यहाँ बोल देता 50%, नॉर्मली तो हमें पता है 50% 1/2 होता है, पर इसी के बेस पर अगर हम देखें 50% के लिए हमें क्या हुआ, 25 से 2 गुना हो गया, तो 2 गुना हो गया तो फ्रैक्शन भी क्या हो गई है, 2 गुना। तो बस कितना, 2 से ये 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2। सिंपल है, इजी है। इसमें आगे से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको बस इतना ध्यान होना चाहिए कि ये 33.33% का मतलब है 1/3 हिस्सा, 25% का मतलब है 1/4 या 1/4 और 20% का मतलब है 1/5। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। ये इसी सीक्वेंस में मैंने लिए हुए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में, देखो अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी करना है तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। निकाल तो कोई भी सकता है कि हाँ, अगर हम कहें कि परसेंट के बेस पर निकालना है या फ्रैक्शन को तोड़ के निकालना है तो कोई भी इजीली कर लेगा। अगर याद है तो क्वेश्चन आपसे जल्दी बनेगा, इसलिए आपको क्या है, इन चीज़ों को याद ही कर लेना है। याद का है, अब देखो कभी क्वेश्चन में आए 16.67%, तो हमें पता होना चाहिए क्या है उसका मतलब, उसका मतलब है 1/6 या छठा हिस्सा। ठीक है, मान लो आपसे बोल दिया जाए कि 600 का 16.67% बताओ, 600 का 16.67% बताओ, तो हम डायरेक्ट करेंगे क्या कि 16.67 का मतलब क्या होता है, छठा हिस्सा, तो 1/6 बराबर कितना आया 100, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा कितना 100। ठीक है, फिर इसी के अकॉर्डिंग मान लो पूछ लेता किसी भी संख्या का 14.29% बताओ। मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास 2800 का 14.29% बताओ, तो हम बजाय किसी गुना के, किसी करने के, हमें पता है फ्रैक्शन में कितना होता है, 7वां हिस्सा 1/7, तो हम डायरेक्ट करते क्या, 2800 का 1/7 हिस्सा, तो कितना आया 400, तो हमारा आंसर निकल कर आता 400। तो ये चीज़ क्या है, आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद होगी, देखो 14.29 आती है आपको, अगर 7 याद आ रहा है यानी कि 7वां हिस्सा है, तो आप सब चीज़ को, कैलकुलेशन को छोड़ के सिर्फ इस बात पे फोकस करोगे कि 1/7 जो फ्रैक्शन है उसको बोलते हैं 14.29। तो आपको अगर मान लो CP/SP वाले क्वेश्चन के लिए भी ये यूज हो जाएगा, फिर परसेंट के लिए भी यूज हो जाएगा, यानी कि हर क्वेश्चन आजकल जो टाइप चल रहा है उसमें यही फ्रैक्शन दे के पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। बोल दे 12.5%, तो 12.5% आती है, आपके माइंड में आना चाहिए 1/8वां हिस्सा। ठीक है, इसी प्रकार बोल दे 11.11%, तो आपके माइंड में आना चाहिए 1/9वां हिस्सा, यानी कि 1/9 9वां हिस्सा। फिर बोल दे 10%, तो हमें पता है किसी भी संख्या का 10% क्या होता है, 10वां हिस्सा, तो 1/10वां भाग। सिंपल है, इजी है। देखो कुछ भी अगर मान लो ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो मोस्टली क्वेश्चन इसीलिए देते हैं ताकि वो संख्याएं जो हैं वो 9, 8 या अगर कहें 7, 6 से कटने वाली होती हैं, वो उसी को फ्रैक्शन में बना के देते हैं, इसलिए क्वेश्चन के लिए। तो मान लो अगर हमारे पास कभी क्वेश्चन आए, उन्होंने कह दिया कि 1600 का 12.5% बताओ, तो हम एक तो ये है कि 1600 × 12.5/100 कर लें, तब भी आ जाएगा आंसर।
पर हमें पता है 12.5 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/8, तो हम डायरेक्ट करेंगे 1600 इंटू 1/8। अब 1/8 को भी छोड़ो क्योंकि 1 तो ऊपर है ही, तो मतलब 8 का भाग देना है, तो 8 का भाग कितना देंगे तो क्या आएगा 200, तो हमारा आंसर आ गया 200। ऐसे करते तो भी आंसर 200 ही आता। अगर 8वां हिस्सा है, अगर हमें यहाँ पता चल गया तो हमने डायरेक्ट 8 का भाग दे दिया। इसी प्रकार मान लो आ गया आपके पास 900 का 11.11% बताओ, तब भी हम क्या करेंगे, कुछ और करने की बजाय डायरेक्ट 9 का भाग देंगे। 9 का भाग देंगे तो इसका मतलब क्या आया आंसर 100। तो बस 10% निकालना तो हमें पता है, एक 10वां हिस्सा है, कोई भी संख्या 1000 10,000 कितनी भी दे दे उसका 10% हम इजीली निकाल सकते हैं। तो बस इसमें ये चीज़ है कि आपको फ्रैक्शन और परसेंट दोनों ही याद होने चाहिए, यानी कि परसेंट भी याद होना चाहिए कि हाँ इतना परसेंट होता है, और फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए। यानी कि 1/7 का मतलब होता है 14.29%। अगर वो बोल देता है किसी संख्या का 14.29%, तो इसका मतलब हमें याद होना चाहिए 1/7, यानी कि 7वें हिस्से की वो बात कर रहे हैं। 12.5%, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए 8वें हिस्से की बात हो रही है। तो इस बेस पर ही आप आगे सीखेंगे। आगे से आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आपको जो सर करवा रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में आए हुए हैं काफ़ी, तो आपको हेल्पफुल तभी लगेंगे जब आपको ये चीज़ याद होगी। दोनों चीज़ याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आया 1/11। तो आपको याद होना चाहिए जब भी हमें कहा जाए 9.09% बताओ, तो हमें याद हो जाना चाहिए क्या, फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होती है 1/11। इसी के अकॉर्डिंग 8.33% किसी संख्या का पूछ लिया जाए, तो इसका मतलब वो पूछना चाह रहे हैं 12वां हिस्सा, यानी कि 1/12 भाग। फिर पूछ लिया जाए 7.69%, तो हम कहेंगे 1/13, यानी कि 13वां हिस्सा। अगर पूछ लिया जाए 7.14%, तो हम कहेंगे 1/14, यानी कि 14वां हिस्सा। तो इसी प्रकार 6.67%, तो हम कहेंगे 15वां हिस्सा। देखो कुछ भी नहीं है, ये चीज़ सिर्फ आप एक बार माइंड से थोड़ा सा इनको रिपीट करोगे, एक बार 2 बार इजीली याद हो जाएगा। और लगभग ये क्या होता है 100 का गुना ही तो है, यानी कि अगर हम बात करें 11 निम 99, 12 8 96, 13 7 91, 14 7 98, 15 6 90, यानी इन दोनों का गुना करते हैं तभी तो 100 आता है। पर पूरा 100 नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या है पॉइंट्स में है, बस और कुछ भी नहीं है। तो मान लो कभी भी आपके पास संख्या आए, संख्या में बोल दिया जाए जैसे 2600 का 7.69% कितना होगा, तो हम इसका गुना करने के बजाय डायरेक्ट करेंगे 7.69 का मतलब क्या होता है 13वां हिस्सा। तो 2600 का 13वां हिस्सा, तो 13 का भाग देंगे तो क्या आएगा 200, तो हमारा आंसर आ गया 200। इजी है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मान लो किसी संख्या का 7.14% आ जाए, मान लो उन्होंने बोल दिया 4200 का 7.14% ज्ञात करो, तो हमें पता है 7.14 का मतलब क्या है 14वां हिस्सा। तो बस कुछ नहीं करना, 14 का भाग देना है, 4200 बटे में 14, क्या आया 14 3 42, यानी कि 300। तो बस ये फ्रैक्शन में आपको समझाने का मकसद यही है कि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं इस बेस पर आते हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लें। 2-3 बार रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएंगी। और बस याद करने का यही सीधा सा है कि वो दोनों का गुना होता है ना, वो 100 होता है। मान लो 8.33 आया, तो आपके माइंड में ये चीज़ हो जानी चाहिए कि 8 का भाग अगर हम 100 में देते हैं तो 12 8 96, यानी कि 12वां हिस्सा है, लगभग आ गया, तो आंसर वही आ गया। फिर इसी के अकॉर्डिंग 14 7 98 है। अब 15 के लिए काफ़ी बार ये यूज होता है 6.67%। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको याद ही होनी चाहिए बजाय कि आप उसको सॉल्व करो। देखो मान लो पूछ लिया जाए आपसे किसी भी संख्या का 6.67% ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट उसमें
15 से भाग दे दोगे, यानी कि आपको पता है वो 15वां हिस्सा पूछ रहे हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट वही है कि किसी संख्या का 6.25% निकालने के लिए आपको बोला जाए तो आप क्या करोगे, उस संख्या में 16 का भाग दे दोगे, यानी कि आपको पता चल गया वो 16वां हिस्सा है। इसी प्रकार 5.88% के लिए आप क्या करोगे, 17 से भाग दे दोगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको 18, अगर 5.56% बोल दिया जाए तो आप 18 का भाग दे दोगे। तो बस ये चीज़ आपको याद करने के लिए बताई गई है, ताकि आपको याद हो, पेपर में जब भी आए तो आपको दिया जाएगा किसी संख्या का 5.26% घटाने पर या बढ़ाने पर, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 5.26 का मतलब होता है 19वां हिस्सा। चलिए इससे नेक्स्ट देखते हैं। फिर आया 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि मैंने ये सभी आपके लिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ याद हो जानी चाहिए कि मान लो किसी क्वेश्चन में आया 4.76%, तो इसका मतलब क्या है, 21वां हिस्सा। अगर इसी के अकॉर्डिंग 4.55%, तो आप कहोगे 22वां हिस्सा। अगर पूछ लिया जाए 4.35%, यानी कि 4.35%, तो आप कहोगे 23वां हिस्सा। इसी प्रकार 4.17%, तो आप कहोगे 24वां हिस्सा। तो ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में फ्रैक्शन पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो अच्छी चीज़ है, आप याद कर लें तो सबसे बढ़िया है, वरना वही है कि आप जब देखोगे इनको भाग दोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही था। आगे नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट जितनी भी होंगी फ्रैक्शन उन पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप संपर्क कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।